आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज नागपुर में कांग्रेस की महारैली हुई, जिसका मेन टाइटल दिया गया था है तैयार हम। आज हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव शकूर नागानी जी है। बात करेंगे आज। शकूर भाई, क्या बताना चाहेंगे कि एक महासभा नागपुर में नागपुर चुना गया, उसके लिए महासभा करने के लिए कांग्रेस के 138वें वर्धापन दिवस के अवसर पर। इसका मेन टाइटल था है तैयार हम। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और क्या उद्देश्य है तैयार हम, क्या बताना चाहेंगे? जिस प्रकार से हमारे देश में पिछले 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और ये सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो इस सरकार ने काम किया है देश में नफरत फैलाने का। हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के उन्होंने भारत जोड़ो देश में नफरत के खिलाफ में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर नफरत को खत्म करने के लिए इस देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर उन्होंने निकला था। उसी तर्ज पर जिस प्रकार से पूरे देश में एक नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम तैयार है, इसका मतलब होता है। संविधान जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने की, उसको बदलने की एक कोशिशें चल रही है, हमारे देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए जो एक प्रयास किए जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम तैयार हैं। हम है तैयार हम। हमारे देश में बेरोजगारी से निपटने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, उसके लिए है तैयार हैं हम कांग्रेसी। ये एक मुद्दा लेकर देश में जिस प्रकार से बढ़ती महंगाई को आज एक आम आदमी त्रस्त है। लोग महंगाई के मारे अपना जीवन आवश्यक वस्तु नहीं कर पा रहे, अपने जीवन का वो नहीं कर पा रहे। उसके लिए महंगाई से निपटने के लिए है तैयार हम, ये स्लोगन लेकर, ये नारा लेकर आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस नागपुर में बनाया गया। नागपुर शहर को इसलिए चुना गया कि नागपुर शहर एक मध्य भारत में ये शहर है। यहाँ सभी लोग आसानी से यहाँ आ जा सकते हैं और नागपुर का अपनेपन में अपना एक इतिहास है। शकूर भाई, ये तो हुई बात आपके टाइटल की, जिसके ऊपर आज रैली रखी गई थी। क्या वजह रही पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर नागपुर ही चूज़ किया गया इस सभा को, इस वर्धापन दिवस को इस बार मनाने के लिए? सबसे पहले तो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का नागपुर मध्य बिंदु है जी। दूसरी चीज़, नागपुर का अपना एक इतिहास है। 1920 में जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, उस वक्त महात्मा गांधी ने नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन लेकर यहाँ से एक नारा दिया था, सत्य और अहिंसा का नारा लेकर पूरा देश में हम कांग्रेस ने यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। उसके पश्चात श्रीमती इंदिरा जी ने भी यहाँ पर एक अधिवेशन लिया था। तो नागपुर में अपने आप में कांग्रेस का इतिहास रहा है, नागपुर का इतिहास रहा है। उसी बातों को सामने रखते हुए कांग्रेस का 138वां स्थापना दिन नागपुर में बनाया गया और आज पूरी सफलता के साथ देश के तमाम कोनों से लोग कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। लाखों कार्यकर्ताओं यहाँ से ऊर्जा लेके गए और एक सफल कार्यक्रम यहाँ पर। शकूर भाई, क्या लगता है कि जिस तरह से आगामी इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर मैं चाहता हूं कि आप क्या बताना चाहेंगे, रैलियां किस तरह से असर रखती है? इस तरह की रैलियां कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिलती है। हमारे जो एक वातावरण निर्मित का एक माध्यम है। चुनाव में रैलियां होती है और बाकी चुनाव के समय रैलियां होती है, लेकिन नागपुर में ये जो कार्यक्रम हुआ, ये एक तरीके से चुनाव की 2024 के जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हुई है, उसको देखते हुए
कांग्रेस ने एक चुनाव की शुरुआत जैसे की है, और इससे जो आज आम कार्यकर्ता, आम कांग्रेस को मानने वाले विचारधारा के लोग इससे बड़े ही बूस्ट होकर, बड़े ही ऊर्जा लेकर आज नागपुर से अपने अपने इलाके में गए। और आने वाले इलेक्शन में इसका एक बहुत कांग्रेस को फायदा मिलेगा। एनडीए के खिलाफ में इंडिया अलायंस अपने पूरे ताकत के साथ चुनाव में उतर रहा है, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इस देश के नागरिकों ने, इस देश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराकर इस देश की सत्ता से हटाने का पूरी मानसिकता बना ली है, और आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस पूरी तरीके से इस देश में ज़रूर सत्ता में आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस पूरी तरह से सत्ता में आएगा, ऐसा कहना है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शकूर नागानी का। अब देखना ये है कि आने वाला इलेक्शन, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई कांग्रेस की, और जिस तरह से रैली, एक महासभा कहा जा रहा है जिसे का नागपुर में जो आयोजित की गई थी, क्या इसका असर आगामी इलेक्शन में दिखता है। बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।